नमस्कार, कनेक्टिफाई न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं एक नई अपडेट के साथ। हमें गिना नहीं जाता क्योंकि हमने अफगानिस्तान में जन्म लिया है। किसी को हमारी परवाह नहीं, इतिहास में हम धीरे धीरे मर जाएंगे। ये शब्द ऐसे हैं जो अंदर तक चुभ रहे हैं। एक अफगानी लड़की ने रोते हुए ये बात कही है क्योंकि तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। 15 अगस्त के दिन तालिबान के लड़ाके काबुल में राष्ट्रपति महल के अंदर घुस गए और कहा कि युद्ध खत्म हो गया है। माने अब अफगानिस्तान का कर्ता धर्ता तालिबान है। पिछले 2-3 दिनों से अफगानिस्तान से लगातार ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो किसी बुरे सपने से कम नहीं हैं। तालिबान की वापसी से अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरा है तो वे हैं औरतें। औरतों के साथ तालिबान ने 1996 से लेकर 2001 तक क्या किया वो किसी से छिपा नहीं है। नियम कानून के नाम पर उनके अधिकार बर्बरता से कुचल दिए गए थे। इसलिए अब औरतों को इस बात का डर है कि कहीं इतिहास अपने आप को ना दोहराए। दरअसल अफगानिस्तान की औरतों की जिंदगी 3 तस्वीरों में सिमटी हुई है। पहली तस्वीर तालिबान के शासन के पहले की, जहां अफगानिस्तान की औरतों के पास कई सारे अधिकार थे। दूसरी तस्वीर तालिबान के राज के दौरान की, जहां औरतों के अधिकारों पर बात तक नहीं होती थी। और तीसरी तस्वीर तालिबान के शासन के बाद की, जहां संविधान बना और औरतों को कई अधिकार दिए गए। औरतें तीसरी तस्वीर जी ही रही थी कि जोरदार झटका लगा। तालिबान ने अपने आक्रामक और हिंसक रवैये के बलबूते पर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया। अब बन रही है चौथी तस्वीर जो धुंधली है। धुंधली इसलिए क्योंकि अभी तालिबान की नीतियों की सारी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इस धुंधली तस्वीर में तालिबान के शासन के बुरे दौर का दंश झेल चुकी औरतों की चीखें शामिल हैं। औरतों को डर है कि कहीं फिर से उनके साथ वो सब ना हो जाए जो आज से 20 साल पहले हुआ था। दरअसल तालिबान शरिया कानून के तहत काम करने का दावा करता है। पिछली बार जब वो पावर में आया था तो शरिया कानून का बहुत ही सख्त वर्जन लागू किया गया था। लेकिन अब जब तालिबान दोबारा पावर में आया है तो वो अपना चेहरा थोड़ा अलग तरीके से भी पेश करने की कोशिश कर रहा है। उसके नेता ऐसा बयान दे रहे हैं मानो वो ये बता रहे हों कि वो प्रोग्रेसिव अप्रोच रखना चाहते हैं। जैसे तालिबान प्रवक्ता जैबुल्लाह मुजाहिद ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की चिंता पर बात की। इसमें महिलाओं के प्रति उसका रवैया कैसा होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं संग वह कैसे संबंध रखना चाहता है, मीडिया के लिए उसके क्या नियम होंगे। सबके जवाब तालिबान की तरफ से मिले हैं। प्रवक्ता ने घुमा फिरा कर जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तालिबान सरकार बन जाएगी तब साफ साफ बताया जाएगा कि शरिया कानून के हिसाब से क्या क्या छूट मिलेगी। मालूम हो कि जब तालिबान ने आखिरी बार अफगानिस्तान को कंट्रोल में लिया था तो उसके आदेशों की अवहेलना करने वाली महिलाओं को पीटा गया, उनकी हत्याएं की गई और उनकी जबरन शादी भी कराई गई। लेकिन जो तालिबान औरतों का बाहर जाना तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उन्हें इतनी आसानी से सारे अधिकार दे देगा, ये बात हजम नहीं हो रही। ऐसे में अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर दुनिया की निगाहें अब तालिबान पर टिकी हैं। वहीं एक और अफगानिस्तान में रह रहे लोगों को तालिबान ने भरोसा दिया कि कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा। वहीं हाल ही में एक 25 वर्षीय अफगान लड़की ने तालिबान आतंकियों की क्रूरता की आपबीती बताई तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लड़की ने कहा कि ये घटना 22 जुलाई की ही। लड़की ने बताया कि करीब 15 तालिबान लड़कों ने घर में घुसकर जबरन खाना बनाने के लिए मां पर दबाव डाला था। मेरी मां ने डरते हुए इनसे कहा कि मैं बेहद गरीब हूं, मैं आपके लिए खाना कैसे बना सकती हूं। इतना सुनते ही उन्होंने मेरी मां को पीटना शुरू कर दिया और मेरी मां जमीन पर गिर गई। उन्होंने उसे अपनी एक ही राइफल से जमकर मारा। जब मैंने लड़ाकों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कमरे में ग्रेनेड फेंक दिया और आग की लपटों के बीच हमें छोड़कर भाग गए। इसी बीच हादसे में मां की मौत हो गई। उनके घर पर हुआ घातक हमला उस खतरे का एक डरावना सच है जो तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद अब पूरे अफगानिस्तान के लोगों के सिर पर मंडरा रहा है। ये तो सिर्फ एक महिला की कहानी थी और ऐसी ही ना जाने कितनी आपबीती वहां की महिलाओं ने मीडिया के साथ साझा की हैं, जिसे सुनकर शायद हर किसी का दिल दहल उठे। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो ये कट्टरपंथी गिरोह इन सारे शरिया जैसे कानूनों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। इस कानून की हकीकत वो बिल्कुल नहीं है जो तालिबान मानता आ रहा है। तो आज की अपडेट में बस इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ कनेक्टिफाई न्यूज़ पर और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।